तो मेरे मैक्सिमम व्लॉग वीकेंड में ही बनते हैं क्योंकि वीकेंड हमारे लिए स्पेशल होता है। ईवा के पापा आते और हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं या फिर वीकेंड में आजकल कोई ना कोई स्पेशल डे आ रहा है। गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 जुलाई और कल है ईवा का बर्थडे 12 जुलाई को। यकीन नहीं हो रहा कि ईवा 3 साल की हो गई है, इतनी बड़ी हो रही है बहुत जल्दी जल्दी। कहते हैं लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, सच में ऐसा होता है। तो आज सब लोग घर आने वाले हैं, ईवा का बर्थडे है तो हमारे पूरा परिवार घर आता है। मतलब किसी का भी बर्थडे हो, अगर वो छुट्टी के दिन आता है तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मेरी फैमिली एक जगह इकट्ठी हो और सब मिलजुल कर सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटा दिन हो या बड़ा दिन हो। हम लोग ये नहीं है कि बर्थडे ही सेलिब्रेट करते हैं, चाहे हमारे सास ससुर की एनिवर्सरी हो हम वो चीज़ भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर वो वीकेंड में आती है, छुट्टी के दिन आती है तो बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली ऐसे इकट्ठी होती है। तो इस बार भी ईवा का बर्थडे संडे को आ रहा है तो मेरी पूरी फैमिली घर आने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत कुछ अजीब भी लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की हो गई है। ये और मेरे पति देव जी फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं और गाड़ी से ही मुझे हेलो करने लगे। फ़ोन का जूम इतना अच्छा है कि पति देव जी साफ साफ दिख रहे हैं और साथ में चाची सास जी भी आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे, छोटे छोटे बच्चे। तो उन्होंने लाया है बहुत सारा सामान क्योंकि बच्चों के नहाने धोने का सामान ख़त्म हो गया था और बर्थडे का सामान मेरे बहुत सारे पार्सल आए हुए थे मेरे मायके में भी। तो और अभी व्योम भी पहुंच चुका है नगेता। और ये है बेनी जो शर्मा रही है ना। हाँ जी। ये और ये है मैं और रीवा मेरा बच्चा कितने क्यूट है। और मेरे मुझे और ये व्योम की मुझे बोलो गाइस मैं व्योम शर्मा हूँ। कद्दू भारद्वाज तू और रीवा एक जैसा बोलते हैं। ये है कद्दू भारद्वाज। और आपकी दीदी का नाम क्या है? बेनी। अच्छा बेटा। और दूसरी दीदी? और यहाँ पे मेरी बेचारी छोटी ननद के दांत टूट के साल हो गए और इसके दांत वापस नहीं आ रहे तो बार बार अपने दांत ही देखती रहती है। अब जाके कहीं छोटा दांत आने लग रहा है। गंदा बाबू है तू? मैं तो व्योम बाबू है। नहीं व्योम बापू। बापू किसका बापू है? रीवा का है नहीं। अच्छा बेटा ध्यान रखना। रीवा तो बेटी है आपकी। ईवा तो फाइनली रीवा को फ्रेश कराने के बाद दिन में नहलाने के बाद मैंने सुला दिया था और अपने आप भी मैंने कहीं जागरण में जाना था। मतलब हमारे ही यहाँ पे दूसरे बेड़े में जागरण था जो कि देवता का जागरण था। लाइक चारों बेड़े का वो इकट्ठा जो प्रोग्राम होता है, देवता का जो बकरा कटता है वो कट रहा था तो मुझे वहीं पे जाना था। तो जागरण से वापस आने के बाद रीवा को सुलाने की कोशिश कर रही थी जो कि सो ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये नहीं सो रही थी और बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रही थी, खेल रही थी क्योंकि ये पहले ही सो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। और हुआ यूँ कि अचानक से मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है क्योंकि मैं सुबह से लेकर इनके साथ थक गई थी। और जब तक मेरी आँख लगती है रीवा पलट के बिल्कुल टेबल के नीचे चली जाती है और पर्दा खाने लग रही होती है। और जैसे ही मेरी आँख खुलती है मुझे अचानक से डर लगता है क्योंकि रीवा पास में नहीं होती और ये दिखती है टेबल के नीचे पर्दा हिलते हुए। तो ये लड़की भी अब इतनी बड़ी हो गई है कि इसका भी अब डर लगने लग रहा है कहीं गिर ना जाए क्योंकि ये बेड के ऊपर भी अब नहीं टिकती है। ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, बहुत पलटती है। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। और ये है रीवा की कुछ पिक्चर जो मेरे लिए यादगार रहेगी।